सबसे पहले ECM के ग्रिप लगा लेते हैं। इसमें प्रॉब्लम है जी U1001 कैन कम्युनिकेशन सर्किट का DTC क्लियर नहीं हो रहा और इसकी जो RPM वाली नीडल है ये काम नहीं कर रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल। ये जो गाड़ी है निसान टीटा 2010 मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर कह रहा है जी मेरी गाड़ी में एक तो RPM वाली नीडल नहीं काम कर रही और दूसरा वो कह रहा है जी रोड पे चलते हुए जो चेक इंजन की लाइट है वो ब्लिंक करती है। तो गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं। ये देखें जी गाड़ी स्टार्ट हो गई है और कस्टमर बिल्कुल ठीक कह रहा है। चेक इंजन की लाइट पहले बंद हुई है फिर ऑन हो गई है और जो उसके साथ देखें RPM वाली जो सुई है वो भी ज़ीरो पे है, वर्किंग नहीं है, 0% वर्किंग है उसकी। और ये मसला गाड़ी में। तो सबसे पहले इसको स्कैनर लगा के मैंने इसका DTC चेक किया। जो DTC इसमें आ रहा है U1001 कैन कम्युनिकेशन सर्किट करंट में है, ये क्लियर नहीं हो रहा। वो कह रहा है जी करंट सेंसर, केम सेंसर, सारे सेंसर भी चेंज करवाए हैं, वायरिंग भी चेक करवाई है, लेकिन मसला क्लियर नहीं हुआ। ये देखें मैं बाहर लेके आया हूँ, गाड़ी स्टार्ट है इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना रह जाए कि गाड़ी स्टार्ट नहीं है। अंदर से ऐसे ही लगता है जैसे गाड़ी बंद है लेकिन गाड़ी स्टार्ट है। तो अब इसमें जो प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले मैं इसका ECM चेंज करता हूँ आपके सामने, फिर देखते हैं कि गाड़ी ठीक होती है कि नहीं। सबसे पहले इसका ECM मैं चेंज करने लगा हूँ। मेरे पास एक गाड़ी का पड़ा हुआ है तो इसको लगा लेते हैं। लगाने के बाद इसका प्रोग्राम करना पड़ेगा सिक्योरिटी का। ये देखें मैं गाड़ी का जैसे ही स्विच ऑन करूँगा, जब भी ECM रिप्लेस करना है तो सिक्योरिटी की लाइट स्टिल ऑन हो जाएगी। ये स्विच ऑन किया और सिक्योरिटी की लाइट स्टिल ऑन है। तो इसको बंद करने के लिए आपके पास कोई भी स्कैनर होना चाहिए। स्कैनर से प्रोग्राम किस तरह करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सर यहाँ से निशान ओके, ओके, प्रोग्रामिंग कोड सेटिंग, मैनुअल सिलेक्शन, मिडल ईस्ट, अबू धाबी, यहाँ से टीडा, C11 2009 को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। अच्छा जी, यहाँ से सीधा नेट्स में जाना है। ये निशान यहाँ से ओके। ये देखें लाइट आ रही है, लाइट आ रही है अभी भी। तो ये देखें ये कह रहा है आफ्टर रिप्लेसिंग और इंस्टॉलिंग ऑपरेशन व्हेन परफॉर्म की रजिस्ट्रेशन। हमें की ज़रूरत नहीं है, हमें ECM की ज़रूरत है क्योंकि ECM हमने रिप्लेस किया है। आफ्टर रिप्लेसिंग ये देखें रिप्लेस ECM यूज्ड पार्ट, तो यूज़ वाला है, रिप्लेस ECM में जाएंगे। इसको सिलेक्ट करना है आपने। यहाँ से आपने कह रहा है जी दिस प्रोसीजर इरेसिस ऑल रजिस्ट्रेशन की एड्स, इसको ओके कर देते हैं हम। ये देखें जी ये इसने बता दिया ओल्ड पासवर्ड 5093 न्यू पासवर्ड आफ्टर। ये बिफोर मतलब ये पहले वाला है और न्यू पासवर्ड जो हमने डालना है 6693। ये आपने याद रखना है। इसकी आप तस्वीर भी ले सकते हैं, उसके बाद आपने ओके कर लेना है। यहाँ से हमने करना है जी 6693 ठीक है। ये देखें और लाइट आ रही है अभी भी। यहाँ से इसको ओके करने के बाद वो कह रहा है एक दफ़ा इसको फिर आप कंफर्म कर लें। ओके, अब वो बोलता है जी इंसर्ट इग्निशन की इनटू द इग्निशन की सिलेंडर एंड टर्न इग्निशन स्विच टू ऑन पोजीशन। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन दिस सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रोसीड टू इंस्टॉलेशन ECU। तो की इंसर्ट है, इग्निशन स्विच ऑन है, सिक्योरिटी की लाइट आ रही है। ये देखें यहाँ से इसको ओके करते हैं। कम्युनिकेशन विद, ठीक है। ये देखें जी वो कह रहा है फर्स्ट पे कह रहा है रिमूव इंसर्ट इग्निशन की फ्रॉम इग्निशन की सिलेंडर।
ये रिमूव करते हैं, इंसर्ट करते हैं। अब वो बोलता है कि इनटू द इग्निशन सिलेंडर, टर्न इग्निशन स्विच टू ऑन पोजीशन एंड वेट 5 सेकंड और मोर। इग्निशन स्विच ऑन करते हैं, ये देखें जी ब्लिंक कर रही है लाइट, ये बंद हो गई है। अब चेक डेट सिक्योरिटी इंडिकेटर ब्लिंक 5 टाइम ये ब्लिंक हो गई है। द टर्न इग्निशन स्विच टू ऑफ पोजीशन, रिमूव इग्निशन की एंड वेट 3 सेकंड। ये लें जी 1 2 3, ठीक है। अब 5 पे वो कह रहा है मैक्सिमम ऑफ 5 इग्निशन की कैन बी रजिस्टर बाय रिपीटिंग प्रोसीजर फ्रॉम स्टेप टू स्टेप यूजिंग इग्निशन की नेक्स्ट एंड रजिस्ट्रेशन मोड। ऑन कर दिया, लाइट बंद है, यहाँ से ओके, यहाँ से फिर ओके। ले जी लाइट बंद हो गई है, स्विच बंद करते हैं, गाड़ी को कर लेते हैं जी अब स्टार्ट। लें जी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो गई है, चेक इंजन की लाइट चली गई है और इसकी जो आरपीएम वाली सुई है वो भी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, गाड़ी रेस ले रही है। तो डीटीसी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया इसका, ये देखें। तो गाड़ी में जो मसला था इसका ECM टर्मिनल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से कैन कम्युनिकेशन का कोड आ रहा था और आरपीएम काम नहीं था कर रहा। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।